डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जीवन को प्रकाश से कैसे भरें। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात करी थी कि अगर हमारा जीवन कचरे से भरा रहेगा तो हम दूसरों के जीवन में भी कचरा ही भरेंगे और बदबू आते रहेंगी, दुर्गंध आते रहेंगी और सब हमसे घृणा करेंगे, नफरत करते रहेंगे। लेकिन हमने अपने जीवन को प्रकाश से भर दिया तो क्या होगा? हम दूसरों के दीपक जला सकते हैं, इससे दूसरों के अंधेरे जीवन में रोशनी की कुछ बूंदे डाल सकते हैं। रोशनी की बूंद नहीं होती है वैसे, मतलब रोशनी डाल सकते हैं, दूसरों के जीवन को जो है उजागर कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं। चलिए तो आगे बात करते हैं। देखो अंतर क्या होता है ना मोटिवेशन वीडियो का। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मोटिवेशन ज्यादा दिन चलता नहीं है, 2-3 दिन से ज्यादा तो नहीं चलता है, और वह रियलिटी भी है क्योंकि मोटिवेशन वीडियो में बोल दिया जाता है कि हमारे जीवन को प्रकाश से अगर हमने भर लिया तो हम जीवन में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन कैसे भरना है ये कोई नहीं बताता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज कि प्रकाश से कैसे भरें। तो इसके लिए हमें जो है देखो, अगर प्रकाश से भरना है तो क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमें किसकी जरूरत होगी? दिया, दिए, दिए की जरूरत होगी। ठीक है, दिए की जरूरत होगी। तो हमको पहचानना होगा कि ये दिया हमारे जीवन में क्या है। बाती की जरूरत होगी, तो ये बाती है क्या ये समझना होगा। और किस चीज की जरूरत होगी? तेल की जरूरत होगी। तो हमको समझना पड़ेगा कि ये है क्या, ये हमारे जीवन में है भी या नहीं है। तो हमारे जीवन में भी तेल क्या है, बाती क्या है, तेल, बाती और दिए क्या है, इसको समझना होगा। और याद रखो ये सारी चीजें हमारे अंदर जो है 1 मिनट अंदर जो है मौजूद है। तो ये सारी चीजें जो है ना हमारे अंदर मौजूद है, हमारे अंदर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, अभी ये जो है अलग अलग बिखरी हुई है, अलग अलग, टू लगा दिया है अलग अलग। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे अंदर है लेकिन अलग अलग बिखरी हुई है। तो क्या करना होगा? इन सारी चीजों को आपस में मिलाना होगा, तभी तो प्रकाश आएगा ना जीवन में, तभी तो दिया जलेगा। ये दिए में जो है तेल डालना पड़ेगा, बाती लगानी पड़ेगी, तभी तो दिए से जो है प्रकाश आ पाएगा। और ये जो प्रकाश है ये जो है चारों तरफ फैलेगा और दूसरों के जीवन को भी, दूसरों के जीवन को भी जो है ये रोशन कर देगा। हमारे जीवन को तो करेगा ही करेगा ये रोशन, लेकिन दूसरों के जीवन को भी रोशन कर देगा। लेकिन दिक्कत ये है कि ये सारी चीजें अभी बिखरी पड़ी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? सभी को मिलाना। अब ये सभी को मिलाने की जो प्रोसेस है, इसका जो रास्ता है, इस रास्ते को ही हम लोग कहते हैं कामयाबी का रास्ता, सक्सेस का रास्ता, सक्सेस की यात्रा। तो कामयाबी का रास्ता इसी को हम लोग कहते हैं। अब ये जो है रास्ता तो हमको पता चल गया कि क्या करना होगा। अगर जीवन को जो है प्रकाश से भरना है तो दिए की पहचान करनी होगी, बाती की पहचान करनी होगी, तेल की पहचान करनी होगी, तभी प्रकाश जल पाएगा और तभी जो है ये अपनी रोशनी दे पाएगा। और हमारा जीवन तो रोशन होगा ही होगा, दूसरों का जीवन भी जो है रोशन हो जाएगा। लेकिन शर्त क्या है? इन सबको जो है मिलाना। सबसे पहले तो पहचान करना है और पहचान करने के बाद इनको आपस में मिलाना है। तो इसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता है, इसी रास्ते को कामयाबी का रास्ता कहते हैं। चलिए तो इस कामयाबी के रास्ते के 3 पड़ाव हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं। पहला जो रास्ता है वो है मन की स्वतंत्रता। पहला रास्ता ये है कि मन की जो स्वतंत्रता है, पहले तो ये हमको समझना पड़ेगा कि जो मन है हमारा है गुलाम। किसका गुलाम है? बहुत सारी बातें कर चुके हैं, शब्दों का गुलाम है, दूसरों के बनाए गए नियमों सिद्धांतों का जो है ये गुलाम है। और उसने ऐसा पकड़ के रख लिया, ऐसा जकड़ के रख लिया है कि हम ना सोच पा रहे हैं, ना जीवन में आगे बढ़ पा रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता है। तो सबसे पहले तो जो है मन की आजादी जरूरी है, मन को स्वतंत्र करना बहुत जरूरी, तभी तो ये जो है कुछ कर पाएगा, कुछ सोच पाएगा, अपने आप को पहचानेगा, समझेगा, अपनी काबिलियत को समझेगा, तभी तो कामयाब हो पाएगा। दूसरा, मन की सरलता।
ये बहुत जरूरी है, मन की सरलता। ठीक है, इसको पोलियो हो गया। सो 1 मिनट। चलिए, तो इसको जो है मैं पूरा ही रब कर देता हूं। तो हमको जो है मन की सरलता, हमारे मन को बड़ा सरल बनाना पड़ेगा। सिंप्लिसिटी जिसको हम लोग कहते हैं, मन बड़ा सिंपल सरल बनाना होगा। अभी हमारा मन जो है ना बड़ा जटिल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारा कचरा भरा हुआ है, बहुत सारे पत्थर भरे हुए हैं इसमें। अभी जो है ना इसी की वजह से छोटी छोटी बातों में झगड़ा हो जाता है। जैसे आपके घर में आपको टाइम पे चाय नहीं मिली, आप बड़े नाराज हो जाते हो, बहुत गुस्सा हो जाते हो, ये कोई टाइम लेकर चाय का अभी तक भी नहीं बोली, कब से बोला था मैंने। तो क्यों? क्योंकि मन बहुत जटिल है, बहुत सिंपल नहीं है। आप छोटी सी प्रॉब्लम को भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर देते हो, या बहुत बड़ी प्रॉब्लम समझ लेते हो। जैसे आपने आप मोबाइल चला रहे थे, धोखे से नहीं, किसी से धक्का लग गया, मारा नहीं, लग गया, आपका मोबाइल नीचे गिर गया, आपने मोबाइल उठाया भी नहीं, आपने देखा भी नहीं कि मोबाइल टूटा है फूटा है, मोबाइल को क्या हुआ है, लेकिन आप मोबाइल तो वही है, आप जो है उससे बहस करने लगे, ये आपको देखते नहीं बनता क्या, आप ये ऐसी कैसी गलती है, ये भैया धोखे से हो गया, कैसे धोखे से हो गया, देखते नहीं बनता है क्या, आप कहाँ है तुम्हारी, ये है वो है, बहुत सारी चीजें। मोबाइल नीचे ही पड़ा है अभी तक के कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अब जो उधर से कार आ रही है, उसने उस मोबाइल पे कार चला दी, टायर से वो मोबाइल चकनाचूर हो गया। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं थी, प्रॉब्लम बहुत छोटी के प्रॉब्लम थी ही नहीं, लेकिन हमने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि हमारा मन सरल नहीं है। तो मन को क्या करना पड़ेगा, सरल बनाना पड़ेगा। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मन की शून्यता। ये बहुत डीप लेवल पे जाके होता है, बहुत मेहनत लगती है। सबसे पहले मन को स्वतंत्र करना होगा, फिर मन की सरलता, मन को सरल बनाना होगा, फिर मन की शून्यता। शून्यता यानी खाली, कुछ भी नहीं, सब जो है ना खत्म, मन में कुछ रहेगा ही नहीं, पूरी तरीके से हम खाली हो जाएंगे, उसको कहते हैं मन की शून्यता। और ये लेवल जब आ जाता है ना तो बड़ा मजा आता है लाइफ जीने में। तो बात करेंगे तीनों पे, तीनों रास्तों को जो है डिटेल में हम लोग समझेंगे, कैसे हम लोग इसको 1 बाय 1 आगे, सिर्फ पढ़ना समझना नहीं है, हम लोग लाइफ में भी आगे बढ़ते चले जाएंगे। और इस लेवल पे कैसे अब बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके मन में कि सर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, मन की स्वतंत्रता, सरलता, शून्यता, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, ये तो बहुत साधु लोग बात करते हैं, मन की शून्यता, समाधि, मोक्ष। तो देखो, तो आपका क्वेश्चन होगा सर क्या आप पहुंचे हो क्या यहां तक? नहीं नहीं, मैं नहीं पहुंचा हूं, लेकिन हाँ मैं काम कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, और सीखते सीखते आपको सिखा रहा हूं। तो हमको सबको साथ में आगे बढ़ना है, ठीक है। हाँ, मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं सीख रहा हूं और सिखा रहा हूं। हाँ, इतना सीखा हूं कि आपको लाइफ में यहां से यहां ला सकता हूं, ठीक है। तो साथ में पढ़ेंगे, समझेंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।